तो दोस्तों अगर आपने भी क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, अब आप उसकी जो रीपेमेंट है वो टाइम पे नहीं कर पा रहे और आपने जो क्रेडिट बी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन से इंस्टॉल कर दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब देखो, मान लो आपने क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन लिया, अब आप उसकी जो रीपेमेंट है वो टाइम पर नहीं कर पा रहे। अब काफ़ी लोग क्या होता है कि डर जाते हैं, अगर हम इसकी रीपेमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी हमारे साथ क्या करेगी, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लीगल नोटिस हमारे पर भेजा जा सकता है, हमारा सिबिल स्कोर खराब हो सकता है और रिकवरी एजेंट हमारे घर आ सकते हैं। देखो, सारा मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप क्रेडिट बी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते या आपने एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया तो कंपनी आपके साथ क्या करेगी। देखो, होता क्या कि जब भी हम क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे को कुछ इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। जब हम उसकी इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करते, डिले कर देते हैं, तो कंपनी क्या करती है, हमारे को कुछ फोन कॉल्स करती है। अब हो सकता है कि आपको कुछ फ़ोन आ रहे हो, वहाँ पे आपको बोला जाएगा अगर आप इसकी रीपेमेंट टाइम पे नहीं कर पाएंगे तो भाई आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो जाएगा। और हो सकता है कि आपको मैसेज में ये भी बोला जाए कि अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो भाई जो रिकवरी एजेंट है वो आपके घर आ सकते हैं। देखो, ये हो सकता है कि आपको कंपनी बोल सकती है। अब ऐसे में आपको करना क्या है, देखो आपके पास अगर पैसे नहीं है इंस्टेंट में देने के लिए तो भाई ये तो भाई एक मजबूरी होगी कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। अब ऐसे में कंपनी आपको बार बार कॉल करेगी, मैसेज भी करेगी, भाई आप इसकी रीपेमेंट टाइम पे कर दो। अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अगर हम क्रेडिट बी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो कंपनी क्या करेगी। देखो, कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ना तो आपके घर रिकवरी एजेंट आने वाले हैं और आपके ऊपर कोई भी लीगल नोटिस का एक्शन लिया नहीं जाएगा अगर आपने 2-4 हज़ार रुपये का लोन ले रखा है। देखो, अगर आप इसकी रीपेमेंट नहीं करेंगे तो भाई कंपनी का कुछ नहीं जाएगा, तो जाएगा किसका, वो आपका जाएगा। मान लो आपने यहाँ से 2,000 रुपये का लोन लिया, अब आपने जो 2,000 रुपये का लोन लिया अब आपने इसको डिले कर दिया। अब आप जितना इसको डिले रखोगे आपको जो सिबिल स्कोर है ना, मान लो आपको सिबिल स्कोर था काफ़ी अच्छा, मान लो आपका सिबिल स्कोर था भाई यहाँ पे 700, अगर आप इसकी रीपेमेंट नहीं करोगे जो धीरे धीरे करते हैं आपका जो सिबिल स्कोर है वो चला जाएगा भाई 500। अगर 500 सिबिल स्कोर चला जाएगा और आपके जो सिबिल के ऊपर है वहाँ पे डिले पेमेंट दिखाई जाएगा, और उसके बाद जब आप कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई करोगे ना तो सबसे पहले आपको क्रेडिट बी वाला लोन दिखाया जाएगा, ये 2,000 वाला, कि भाई आपने 2,000 रुपये का लोन लिया था, उसकी रीपेमेंट टाइम पे नहीं की, इस कारण आपका जो लोन है आगे चल के भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन जाते जाते भाई 500-400 हो जाएगा और फ्यूचर में आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपने क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो मैं आपको यही कहूँगा भाई आप उसकी रीपेमेंट टाइम से कर दो, चाहे किसी से भी ले दे के कर दो। अगर आप उसकी ले दे के रीपेमेंट नहीं भी करते ना तो भाई फ्यूचर में आपको कहीं से भी कोई कार्ड भी नहीं मिलेगा, क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा, ईएमआई कार्ड भी नहीं मिलेगा और आपको कहीं से भी बड़े अमाउंट का लोन भी नहीं मिलेगा और आपको बैंक से भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपका छोटा मोटा लोन है तो भाई आप इसकी रीपेमेंट कर दो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भाई वो एक मजबूरी है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो भाई उस केस में आपको जो सिबिल स्कोर है वो थोड़ा सा डाउन जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।